वजह से हमें एक्ने का मसला आता है, लड़के और बिल्कुल। लड़की दोनों को? एक्ने जो है एक तो बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, हुँ। ठीक है? अब इसका लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता पेशेंट्स को और मेनली जो एक्ने है वो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। उसके ट्रीटमेंट में हम बहुत सारी दफ़ा मतलब अगर माइल्ड या मॉडरेट एक्ने है तो उसमें हम दे रहे होते हैं एंटीबायोटिक्स। डस्ट की वजह से भी देखा जाता है कि एक्ने का मसला लड़कियों और लड़कों में बहुत ज़्यादा आता है, बिल्कुल। तो उसका कितना रोल होता है? फर्दर बहुत सारी टाइप्स हैं कि एक्ने किस टाइप की है, कॉमेडोनल एक्ने है हुँ, या बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको पोमेड एक्ने है या सिस्टिक एक्ने है। डस्ट में जा रहे हैं या इवन जो बाइकर्स हैं, वो बाइक पे ट्रैवल कर रहे हैं, मिट्टी, घटा, हुँ, धुआँ सब चीज़ें लग रही हैं। हुँ। तो उसमें ये होता है कि आपको फेस को वीक में कम से कम 1 दफ़ा, डेली नहीं भी, तो हुँ। वीक में 1 दफ़ा कोई प्रॉपर तरीके से क्लींजिंग कर लेनी चाहिए ताकि जो आपके अंदर मिट्टी, घटा है वो उससे रिमूव हो जाए और ज़रा स्किन आपकी क्लियर आउट हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हेल्थ मैटर पॉडकास्ट विद हफ्सा खालिद। नाज़रीन, हमारी स्किन जैसे-जैसे मौसम बदलता जा रहा है, वैसे ही हमारी स्किन में भी हमें बहुत सारी चेंजेस देखने को मिलती हैं। जैसे स्किन हमारी ड्राई हो जाती है, हमें एक्ने का इश्यू आ जाता है, सर में डैंड्रफ हो जाती है और इन सारी चीज़ों से बहुत सारे लोग काफ़ी परेशान भी हो जाते हैं और उनको इसका हल समझ नहीं आता। तो इसके हल के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है डॉक्टर हाफिज हारून को, जो कि एक कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। इनसे बात करते हैं और हमारे स्किन के हवाले से और जो मौसम चेंज हो रहा है हमारी स्किन में क्या क्या चेंजेस आती हैं, हमें अपनी स्किन में कौन सी मॉडिफिकेशंस लानी चाहिए, इनसे बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएँ ठीक-ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं भी बिल्कुल ठीक। बहुत अच्छा लग रहा है आपको आज यहाँ स्टूडियो में अपने थैंक यू साथ सो देख मच। कर। थैंक यू सो मच जी, लाइकवाइज़। अच्छा, जी। एक्ने का मसला, सबसे पहले तो मैं इसी पे ही आपसे बात करना चाहूँगी। ये वो मसला है जो हर उम्र के लोगों को कहीं न कहीं पे फेस करना पड़ ही जाता है और आप इसको कह बिल्कुल सकते ऐसे हैं ही। कि कॉमन स्किन इश्यू है। बिल्कुल ऐसा ही तो इसके जो है। मेजर कॉजेज़ होते हैं, सबसे पहले तो आप ज़रा उनको डिफाइन करें कि किस वजह से हमें एक्ने का मसला आता है, लड़के और बिल्कुल, लड़की दोनों को? बिल्कुल सही है। अच्छा, इसमें हफ़्सा एक चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ, एक्ने जो है एक तो बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, हुँ। ठीक है? अब इसका लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता पेशेंट्स को और मेनली जो एक्ने है वो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। हुँ, ठीक है? एक बैक्टीरिया है एक्ने का, जिसकी वजह से एक्ने स्टार्ट हो जाती है। अब बहुत सारे जैसा कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो बहुत सारे लोग कहते हैं जी ये विद ऐज है या बच्चा जवान हो रहा है तब एक्ने हो रही है। येस। तो पेशेंट्स को हम यही गाइड कर रहे होते हैं कि एक्ने एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है? और उसके ट्रीटमेंट में हम बहुत सारी दफ़ा मतलब अगर माइल्ड या मॉडरेट एक्ने है तो उसमें हम दे रहे होते हैं एंटीबायोटिक्स। और पेशेंट्स हुँ। का सेकंड क्वेश्चन यही होता है कि सर आप इतनी लंबे अरसे के लिए एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, तो क्या ये हम लें? हम तो 5 या 7 डेज़ बाद बंद कर देंगे इसको। हुँ, तो वो हुँ। बहुत ज़रूरी है, एक तो सारों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना कि एक्ने इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन और जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, तो उसके लिए हम एंटीबायोटिक्स देंगे या फिर जिसकी सीवियर एक्ने है, उसमें फिर हम लोग और मेडिसिन्स देते हैं। तो ये इसकी कुछ स्टार्टिंग है। ओके। आगे आप बताएँ कि क्या पूछना चाहेंगी और? अच्छा, लड़कियों में अमूमन ये देखी जाती है, जी। जैसे आपने बात कही है कि हम जैसे पाकिस्तान में रह रहे हैं तो लोग यही कहते हैं कि ये उम्र के साथ-साथ जब आपकी अब ग्रोइंग एज होती है, हुँ, तो तब एक्ने का इश्यू स्टार्ट होता है। चलें, वो तो आपने बता दिया कि चलें जी, लोगों की कही-कही बातें हैं। ठीक है। तो डस्ट की वजह से भी ये देखा जाता है कि एक्ने का मसला लड़कियों और लड़कों में बहुत ज़्यादा आता है। बिल्कुल। तो उसका कितना रोल होता है? मैं बता देता हूँ। असल में एक्ने जो है जिससे पहले हमने बात की है कि इन्फेक्शन की एक टाइप है, हुँ। तो इसकी फर्दर बहुत सारी टाइप्स हैं कि एक्ने किस टाइप की है, कॉमेडोनल एक्ने है हुँ। या बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको पोमेड एक्ने है या सिस्टिक एक्ने है, नोडुलो सिस्टिक एक्ने है, तो काफ़ी सारी इसकी टाइप्स हैं। अब हुँ। जिस तरह आपने डस्ट से रिलेटेड बात की है, तो बहुत सारे लोगों का ये होता है कि अगर वो डस्ट में जा रहे हैं या इवन जो बाइकर्स हैं, वो बाइक पे ट्रैवल कर रहे हैं, मिट्टी, घटा, हुँ, धुआँ सब चीज़ें लग रही हैं। हुँ। तो उसमें ये होता है कि आपको फेस को वीक में कम से कम 1 दफ़ा, डेली नहीं भी, तो हुँ। वीक में 1 दफ़ा कोई प्रॉपर तरीके से क्लींजिंग कर लेनी चाहिए ताकि जो आपके अंदर मिट्टी-घटा है वो उससे रिमूव हो जाए और ज़रा स्किन आपकी क्लियर आउट हो जाए। लेकिन हुँ। उसमें ये होता है कि अगर हम मेल्स की बात करें तो मेल्स थोड़ा-सा कैजुअली ले रहे होते हैं फेस वॉश करने को इवन, और जो फीमेल्स हैं वो एक्स्ट्रा केयर कर रही होती हैं, तो वो कई दफ़ा ये होता है कि एक्स्ट्रा केयर भी हार्मफुल होना शुरू हो जाती है। जैसे कि हम उल्टे-सीधे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना शुरू कर एग्ज़ैक्टली, देते हैं। बिल्कुल। जो लोकल क्रीम्स होती हैं, ब्लीचिंग
क्रीम्स का, जैसे देख लें बिल्कुल, व्हाइटनिंग क्रीम्स देख लें। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, आप अगर तो कोई भी पेशेंट विदाउट कंसल्टेशन ऑफ अ डॉक्टर या ऑफ अ हुँ, डर्मेटोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं, तो उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ज़्यादा आते हैं। एक दफ़ा पेशेंट को यूज़ करने से लगता है कि जी चीज़ इम्प्रूव हो रही है या स्किन इम्प्रूव हो रही है। लेकिन जब थोड़े लंबे अरसे के लिए यूज़ किया जाता है, तो पता चलता है कि नहीं जी, वो तो स्किन असल में खराब हो रही थी। वैसे फीलिंग ऑफ वेल बीइंग आ रही थी, लेकिन असल में ठीक नहीं हो रहा था। तो राइट। उसमें ये बड़ा ज़रूरी है कि प्रॉपर कंसल्ट कर लिया जाए और हुँ, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक चीज़ें यूज़ की जाएँ। और एक और बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट माइंड में आया कि पेशेंट्स को ये होता है कि जी हमने एक दफ़ा डॉक्टर को फॉर सपोज़ चेक करवा लिया। यस, उसके यस। बाद वो कहते हैं कि सर हम तो आपके पास आए थे, तो दोबारा क्यों आना है? हुँ, फ़ॉलो अप जो है वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि देखें, अगर आपको डॉक्टर ने 2 वीक्स बाद या 1 मंथ बाद भी फ़ॉलो अप पे बुलाया है, तो आप जाएँ ताकि वो डॉक्टर आपकी कंडीशन देखे और फर्दर मेडिसिन को रिड्यूस करना है, कोई चीज़ चेंज करनी है, हुँ, तो वो हुँ। आपको प्रॉपर तरीके से बता सके। अच्छा, अक्सर मैंने ये भी देखा है कि लोगों ने अगर आपको एक टाइम पर आके किसी डॉक्टर को जाके चेक करवा लिया हुँ, और उनको उसकी मेडिसिन से फ़र्क पड़ गया है और कुछ टाइम बाद फॉर इंस्टेंस 6 महीने बाद, 7 महीने बाद ये प्रॉब्लम दोबारा से उनको फ़ेस करनी पड़ जाती है, तो वो बजाय इसके कि वो डॉक्टर के पास जाएँ, वो पुराने वाले नुस्खे निकालते हैं, उनकी प्रिस्क्रिप्शंस निकालते हैं और उन्हीं मेडिसिन्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और वो बजाय उसके कि वो कम हो, वो समटाइम्स ज़्यादा हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें भी ये है कि देखिए, जैसे मैं पहले फ़ॉलो अप वाली बात कर रहा हूँ ना, तो वो बड़ा ज़रूरी है कि सेल्फ मेडिकेशन ना की जाए। हुँ, बहुत सारे, ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज़ किया है कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं, अगर उनको डिफ़रेंस फ़ील हुआ है किसी मेडिसिन से, वो अपने दोस्तों में, अपनी फ़ैमिली में भी कहेंगे मुझे इससे एग्ज़ैक्टली, फ़र्क पड़ा है, आप भी ये यूज़ एग्ज़ैक्टली। करें। हालाँकि हर किसी की स्किन टाइप डिफरेंट है, हर किसी का नेचर ऑफ जॉब डिफरेंट है, तो वो सारी चीज़ों पे बहुत डिपेंड करता है। तो इसीलिए सेल्फ मेडिकेशन तो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ज़्यादा। राइट।